हेलो एस्पायरेंट। यूपीएससी का प्रीलिम्स का कल पेपर हुआ। नो डाउट पेपर डिफिकल्ट था, अनप्रिडिक्टेबल था। कई सारे ऐसे पैटर्न इंट्रोड्यूस किए गए जो यूपीएससी ने इससे पहले ट्राई नहीं किए थे। तो कई सारे एनालिसिस वीडियो भी आ चुके हैं यूपीएससी में, आपने देखे होंगे वीडियोस भी। आज का जो वीडियो जिसमें हमें डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी में क्या ऐसी 5 बातें इस बार पेपर में हुई हैं, क्या ऐसे 5 चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो कम रहेगा, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। मतलब लास्ट ईयर से तो काफ़ी कम जाने वाला है, लास्ट ईयर से कम ही रहेगा। तो ऐसी 5 बातें मैं आपसे बताने वाला हूँ और आई नो कि आप इससे रिलेट करेंगे। पहली जो इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि पॉलिटी के क्वेश्चंस, जनरली क्या होता है कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस 10 से 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते हैं वो मेजरली अगर आप देखो लक्ष्मीकांत से या एनसीईआरटी 11 से आपको मिल जाते हैं। इस बार क्या हुआ कि जो पॉलिटी के क्वेश्चन जो आते थे, जिनको स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर रहते थे, और सभी कैंडिडेट में कॉमन चीज है कि अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन वो कर लेते हैं। मतलब 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 10 से 12 13 वो कर जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ना लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस आए, ना एनसीईआरटी से आपको पॉलिटी में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन हुए ना वो बहुत कम हो गए, और कम होने की वजह से बेसिकली जो पैटर्न था उस पैटर्न के बिहाफ अगर आप देखोगे कम हो गए, और वो पैटर्न भी फॉलो नहीं हुआ। तो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं कट ऑफ को कम लाने में। तो पहली बात ये है। दूसरा कि इजी टू टैकल नहीं थे। जनरली क्या होता था कि इजी टू टैकल क्वेश्चंस रहते थे। तो एक तो पहला जो सबसे बड़ा रीजन है क्या कि पॉलिटी का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न बदला है उससे कट ऑफ की कम होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया, जो जनरली सी सेट पे इंट्रोड्यूस किया जाता था, सी सेट पे पूछा जाता था। लेकिन इस बार ये पैटर्न जीएस में भी देखा गया कि 2 स्टेटमेंट आप पढ़ो, 3 स्टेटमेंट पढ़ो, फिर आप देखो कि पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट जरूरी है। तो ये जो पैटर्न है पहले नहीं इंक्लूड किया जाता था और इस बार किया, तो इससे क्या हुआ, पहली बार आया तो जो एस्पायरेंट उनको टाइम लगा इसको सॉल्व करने में। तो जो एस्पायरेंट 2 बार पेपर पढ़ लेते थे, 2 बार पूरे पेपर को सॉल्व करते थे, उनका वो टाइम ना वो बहुत ज्यादा यहाँ पे चला गया। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये कि जो पैटर्न क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया गया पैसेज वाला खास तौर पे। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है लेंथ ऑफ पेपर। जनरली अगर आप पेपर देखोगे तो 20 22 23 पेज के पेपर आते थे यूपीएससी के। अभी 2023 का आई थिंक जब पेपर आया था तो वो 23 24 पेज का था। इस बार 25 पेज के आसपास का पेपर सामने आया है। अब लेंथ जब पेपर की बढ़ती है तो जो लोग टेस्ट सीरीज लगा के जाते हैं और उनकी आदत होती है 15 18 पेज की टेस्ट सीरीज को 2 बार करने की, 3 बार करने की, कि पहली बार में सारे अटेम्प्ट नहीं करते, सेकंड टाइम में करते हैं, थर्ड टाइम में करते हैं, वो इस बार टाइम नहीं दे पाए, उनके पास टाइम बचा नहीं। तो जो एस्पायरेंट जो पहली बार में कर ले जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन, उनके लिए ठीक रहा, लेकिन जो 2 3 बार करते थे उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे मामला उनका थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो लेंथ ऑफ जो पेपर है ये बहुत ज्यादा इस बार एक फैक्टर बनने वाला है। फिर चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे गए, और कुछ तो रिलेवेंट थे। पीआईबी से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आपको दिखाया कि समीक्षा मैगजीन, और जो मैं एमसीक्यू डिस्कशन करता हूँ उसमें से लगभग हमने 35 37 क्वेश्चंस देखे कि मिलते जुलते टॉपिक से थे, जिसमें एक ऑप्शन 2 ऑप्शन आप आसानी से ढूंढ सकते थे, उसे इलिमिनेट कर सकते थे गलत ऑप्शन को ढूंढ के। तो करंट अफेयर के लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हुए। अब एस्पायरेंट का क्या रहता है कि स्टैटिक को ज्यादा प्रिपेयर करते रहते हैं, करंट अफेयर्स को इग्नोर करते हैं। मैक्सिमम का ऐसा ही रहता है, लास्ट में पीटी 65 पढ़ ली, ऐसा कुछ कर लिया, शॉर्टकट अपना लेते हैं। जिन्होंने द हिंदू प्रॉपर फॉलो किया, इंडियन एक्सप्रेस फॉलो किया, उसके बेसिस पर एमसीक्यूज एनालिसिस किए, एमसीक्यू देखे, है ना, मैगजीन प्रॉपरली फॉलो की, तो करंट अफेयर क्वेश्चन वो ज्यादा कर पाए। पीआईबी से क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, और ऐसा मैं ही नहीं कह रहा हूँ, किसी भी अगर आप एडुकेटर का वीडियो देखेंगे, सीनियर टीचर के देखेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि पीआईबी से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो करंट अफेयर का पैटर्न था ये एक बड़ा रीजन रहा। लास्ट रीजन है फैक्चुअल एंड रैंडम क्वेश्चन का। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फैक्चुअल थे, जैसे बिम्स्टेक वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये बिम्स्टेक में मतलब क्या है, इसका बिम्स्टेक का लोगों का हेडक्वार्टर नहीं पता, है ना, आसियान के हेडक्वार्टर लोगों को नहीं पता, और आप बिम्स्टेक की अलग अलग रिलेटिव जो उसके सब हेडक्वार्टर है वो आप पूछ रहे हो, तो ये मतलब कोई तुक नहीं बनता इस चीज का। तो इस तरह से 2 3 क्वेश्चन और भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वो तो ये क्वेश्चंस का जो पैटर्न था ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो पांचवा सबसे बड़ा रीजन ये है। तो ये 5 रीजन है, जिसमें क्वालिटी का तो सबसे बड़ा रीजन आता ही है। दूसरा आता है आपका, मैंने आपको बताया, करंट अफेयर की जो डिफिकल्टीज लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इसके अलावा जो फैक्चुअल रैंडम क्वेश्चन की संख्या है, पेपर की लेंथ है, और पैटर्न है जो क्वेश्चन का पैसेज वाले। तो ये 5 रीजन है जिनकी वजह से यूपीएससी कट ऑफ कम रहेगा।
मतलब अब मैं ये अभी आंसर किया जाए, उसके बाद कट ऑफ का एक अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप लास्ट ईयर से कम, थोड़े बहुत कम भी आप कट ऑफ में स्कोर कर रहे हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप 50-55 नंबर आप अगर पा रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी या रिजर्व में, तो फिर आपके चांसेस बहुत कम है, या ना के बराबर चांसेस है। तो नए सिरे से आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, इस बार जो गलती हो गई अगली बार आप गलती ना करें। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें कैसे प्रिपेयर करना है 2027 के लिए खुद को, अभी से स्टैटिक को लेके प्रिपेयर कैसे करना है। साथ ही जिनके ठीक ठाक स्कोर आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि चांसेस है या आसपास भी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। इथिक्स जैसे पेपर को अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये यही टाइम होता है जून जुलाई, और ये लास्ट का टाइम जून में का होता है, जब आप इथिक्स ऐसे और ये सारी चीज़ों को, ऑप्शनल को आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो आप कट ऑफ की चिंता छोड़िए, और आप ये जो अपना सेगमेंट है मेंस का, इसे तैयार कर लीजिए। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आएगा कि अभी अगर आपका प्रीलिम्स के आसपास स्कोर कर रहे हैं, तो कैसे आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो ये रहा इस वीडियो का पूरा मकसद। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, प्रीलिम्स में सेफ साइड में आप हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर दिया हुआ है जिसमें प्रवेश प्रोग्राम की लिंक है। प्रवेश प्रोग्राम प्रमुख एकेडमी के द्वारा फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाया जाता है। इसमें ऐसे कैंडिडेट जो यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक कर लेते हैं, उनके लिए 100% जो आंसर राइटिंग है वो फ्री रहती है। रेसिडेंशियल, लंच, डाइनिंग, अच्छी लाइब्रेरी आपको वडोदरा में सब कुछ फ्री मिलती है। तो आप उस नंबर पे कॉल करके प्रवेश प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहें, करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंडिया अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बीएबीएस प्रमुख एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लें, और रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।